बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना नियाज़ हुसैन चन्ना। दोस्तों, आज मैं व्लॉग बनाने के लिए अपने दोस्त के साथ आया हूं। गंदम की कटाई हो रही थी। देखते हैं इस व्लॉग में क्या खास होने वाला है। चलो चलते हैं वीडियो की जानिब आगे। नाजरीन, इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि गंदम की कटाई किस तरह होती है। हमारे यहाँ सिंध में इस वक्त गंदम की कटाई हो रही है। मैंने सोचा कि क्यों ना आप दोस्तों को भी दिखाऊं। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुश आयो, खैरा, तबीयत ठीक है? डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये गंदम की फसल है जो अभी ये दोस्त सामने बैठे हैं। आप देख रहे हैं ये कटाई कर रहे हैं। वैसे तो गंदम की कटाई 3-4 तरीके से होती है। हाथ से भी होती है, जैसे ये आप देख रहे हैं अपने हाथों से कटाई कर रहे हैं। तो जी जनाब, आपने देखा कि कटाई हो रही थी। ये दोस्त हाथ से कटाई कर रहे थे और गुलाब कह रहा है कि रेपर मशीन से भी होती है कटाई। ट्रैक्टर होता है ना, अच्छा, उसके साथ अटैच होती है, उसके पावर से चलती है। अच्छा। मगर अक्सर वो ऐसा होता है कि वो जो खड़ी हुई फसल होती है ना, उसको काटने में उसे आसानी होती है। ये जो गिर चुकी है मौसम के हवाले से, तो यहाँ पे वो मशीन काम नहीं कर सकती। हम इस व्लॉग में और भी आपसे गपशप करेंगे। आप दोस्तों की हमें सपोर्ट कम मिलती है। हमारे वीडियोस को लाइक किया जाए। अपने दोस्त की तरफ से आपको कह रहा हूँ कि मेरे भाई को सपोर्ट करें। जुम्मे का दिन है, मुझे खास तौर पे घर से बुलाया कि यार आओ एक व्लॉग बनाना है। तो सब दोस्तों को ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई आने वाली जो वीडियो है ना वो आप तक पहुँच सके। आपकी तकरीर जो है ना माशाल्लाह दोस्तों ने सुन ली। वैसे आप सब लोगों को पता है, जिनको नहीं पता हम उनके लिए ये वीडियो छोड़ रहे हैं। उनके लिए है, ठीक है। ये उनके लिए, जिनको पता है उनका शुक्रिया। तो स्पेशली ये वीडियोस जो देहाती वीडियोस हैं, देसी वीडियोस हैं, हम बनाते हैं शहरी लोगों के लिए स्पेशली। बिल्कुल। लेकिन जो देहाती लोग हमें देख रहे हैं वो भी सपोर्ट करें तो अच्छा ही होगा। मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ पंछी हैं, ये खाने के लिए आ रहे हैं जी। ये जो फसल है और इसका ये जो हमने संग बोला, ये इसका जो फल है वो ढका होता है। तो अच्छा। कोई भी अगर कोई जानवर आ जाए तो उसे नुकसान पहुंचा सकता है, मगर ये पंछियों की पहुंच से बहुत दूर है। तो जी जनाब, हम अभी ये दोस्त सामने बैठे हैं, ये गंदम की कटाई कर रहे हैं हाथ से, क्योंकि हम तो गंदम खाने वाले हैं जी। काम तो ये उगाने वाले करते तो हैं। बिल्कुल यही है। हम कोशिश करते हैं कि वीडियो को बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से बनाएं जी। भाई, ये कटाई जो है गंदम की, ये तकरीबन सुबह से आप करते हैं जी। सारा दिन वफा भी करते हैं या काम ही करते हैं? वफा करता हूँ, तकरीबन 12 बजे काम करता हूँ। अच्छा, 12 बजे तक मुसलसल कटाई कर दो, उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हो? आराम करते हूँ 3-4 बजे। और कितने टाइम तक सुबह तक आप आ जाते हैं? तकरीबन 6 बजे आ जाओ। 6 बजे, माना कि फजर की नमाज से जो थ्रेशर होता है वो कितने दिनों के बाद लग जाता है? तकरीबन थ्रेशर भाई कटाई होती है 2-3 दिन बाद। उसके बाद जल्दी में नया फसल जी। देखें जी, ये इसके बाद फसल कौन सी तकरीबन यहाँ पे लगेगी? फुटी। अच्छा, फुटी यानी कि कपास की फसल। अच्छा, माशाल्लाह। तो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप ये देख रहे हैं, ये होता है देहाती लोग जो होते हैं, ये किस तरह मेहनत करते हैं। हम तो जो शहरी लोग हैं वो खाने के लिए होते हैं और अपना जो है ना पेट बाहर आ जाता है खा के। सही बात। असल में आप अगर देखना चाहें कि ये किस तरह गंदम तैयार होती है और किस तरह मेहनत होती है, आई थिंक आपको सोच के जो ना आपका जो ना पेट अंदर चला जाएगा मेरे ख्याल से ऐसे ही है। तो ये मेरे दोस्त, आप अपना काम करें जी। जी। ये काम आपको मैंने दिखाया और मैं आपको ये भी दिखाऊं कि सब कुछ तकरीबन अपने साथ ले आते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, ये पानी का कूलर। और मेरे ख्याल से अभी तो हम शाम के टाइम आए हैं, तकरीबन 12 या 1 बजे दोपहर के टाइम में जो इनका वफ़ा होता है।
तो हम आपको आगे चल के दिखाते हैं मेरे भाई। ये गंदम की फसल बहुत ही मेहनत मुशक्क़त से तैयार होती है, और इसके बाद जब भी मैं आऊँगा व्लॉग बनाने के लिए, गंदम की फसल के लिए स्पेशल मैं बनाने आऊँगा, तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि यही फसल सोच के आए थे। बहुत कुछ पूछेंगे, नाज़रीन को दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन पता नहीं व्लॉग जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो अल्फाज गुम हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भी गंदम की फसल है, और इस पे जो है ना कटाई पहले से हो चुकी है। और ये तो मेरे ख्याल से बहुत भारी है, जिसने भी बांधा है ना इसको बहुत भारी बनाया है। अपने घर में जो मवेशी रखते हैं तो वो घास भी रखते हैं इसी फसल के साथ साथ। आप ये देख रहे हैं, ये घास की फसल है। अच्छा जी, ये गुलाब कह रहा है कि इस फसल का नाम है बरसीम। ये देखें, सिंधी में हम इसे बोलते हैं बरसीम, बाकी इसका बरसीम, उर्दू ये में क्या देखें नाम जी। है वो तो दोस्त बेहतर समझेंगे। उर्दू वाले भी, हम ही उर्दू सीख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्या हुआ, पहले नहीं बोलते थे, अभी बोल रहे हैं। देसी देहाती गांव वाले लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं, हम शहर वालों को अपने चैनल पे दिखाएंगे। तो अभी हम इसी ज़मीन के एक और हिस्से पे आए हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी कटाई होनी है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुई। इसकी जो है ना कटाई होनी है। ये फसल मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, ये मेरे पीछे देखें जी, इस फसल का कितना कलर जो गाढ़ा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये पकी हुई फसल है, फुल तैयार फसल है, इसमें से इसको कटाई की जरूरत है। इस फसल की सबसे पहले तो कटाई हो चुकी है, होने के बाद ये समेटा भी जा चुका है, क्योंकि छोटे छोटे ब्लॉक बनाए गए हैं ताकि मजदूरों को उठाने में आसानी हो। अब होना ये है कि बीच में थ्रेशर आएगा, मतलब कि थ्रेशर को बीच में खड़ा करके मजदूर उसमें ये डालते जाएंगे, और एक साइड से जो गंदों में जो पैदावार है, जिसको हम अनाज कह सकते हैं, वो अलग होता जाएगा। और जो घास है जिसे हम सूखी हुई घास कह सकते हैं, ड्राई घास भी कह सकते हैं, सूखी हुई घास हिंदी में बू कहते हैं यार, हिंदी में इसको हम बू कहते हैं। आपने देखा कि ये किस तरह कटाई होती है गंदम की। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये मवेशी भी आ रहे हैं। जब भी गंदम की कटाई होती है तो ये जो कुम्हार होते हैं ना, कुम्हार जो ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, इन लोगों का साथ ज़रूर होता है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि कूलर एक पड़ा हुआ था, जो मेरे ख्याल से जितनी भी इसमें बर्फ़ डाली जाए इतनी बर्फ़ इसमें जाएगी नहीं, क्योंकि वो छोटा था। ये जो मिट्टी के बर्तन बने हुए होते हैं ना पानी के लिए, जो सारा दिन पानी को ठंडा रखते हैं, पहले के ज़माने में ये मिट्टी के बर्तन कुम्हार से ले आते थे, ये जो कटाई करने वाले होते हैं। आज भी बहुत सारी जगहों पे ये मिट्टी के बर्तन जो है कटाई वाले जो लोग होते हैं वो अपने साथ रखते हैं, क्योंकि प्यास भी लगनी होती है, सारा दिन वो ठंडा पानी रखते हैं अपने साथ। तो कैसा लगा आपको हमारा ये आज का व्लॉग? मेरे दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।